अपने बेटी को शिक्षा मंत्री ने अमेरिका में भेज दिया है और भारत में जो है शिक्षा में जो है क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को आपस में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले तक फायदा गिना रहे थे, अब जो है महानता गिना रहे हैं। अजीब हाल है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी कानून पर जो याचिका गई थी उसको देखने के बाद अगले आदेश तक कानून पर रोक लगा दी है। मनीष कश्यप ने इस मुद्दे को लेकर कई सारे वीडियो बनाए और सरकार से मांग रखी थी कि इसमें संशोधन होना चाहिए। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और 19 मार्च को फिर इस पर अगली सुनवाई होगी। मनीष कश्यप जी, कितनी बड़ी जीत। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। 19 मार्च तक ही सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई तक ही जो है रोक लगाया है और 2012 में जो कानून आया था उसको तब तक जो है एक्सटेंड किया है। यानी कानून तो है 2012 वाला है, 2026 वाला 13 जनवरी को जो लॉन्च किया गया था फेसलिफ्ट करके, कानून को जैसे कार को फेसलिफ्ट करके लॉन्च किया जाता है ना, उस पे जो है फेसलिफ्ट वर्जन पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है 19 मार्च तक रोक लगाया है, अगले आदेश तक। अगर ये लोग खामोश हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, सब कुछ जो है सही रहेगा तो फिर टू बी कंटिन्यू। और अगर जो है विरोध जो है होता रहेगा, जम के विरोध होता रहेगा, तो शायद जो है इसमें संशोधन हो जाएगा और ये कानून जो है फिर रिवर्स गियर में चला जाएगा। 2012 का कानून ही जो है कंटिन्यू होगा। लेकिन इस मामले में आपने अभी रिपोर्ट भी पढ़ी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वीडियो में मैंने जो सवाल खड़े किए थे और जिस मुद्दे पे जो है सवाल खड़े किए थे, वो सारे सवालों का जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल जो भी होते हैं, सबसे बड़ी महाधिवक्ता जो भी होते हैं, उनसे जो है सवाल पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने अलग हॉस्टल पे सवाल पूछा है। अमेरिका का भी नाम जो है जिक्र में आया, मैं भी वीडियो में बार बार कह रहा था। स्वर्ण समाज के लड़के लड़कियों का भविष्य क्या होगा, उनके साथ मिसहैपनिंग होगा तो फिर क्या होगा, ये सारी चीज़ें। अब जो शिक्षा मंत्री हैं उनकी बेटी अमेरिका में पढ़ती है और वहाँ से वकालत की कोर्स कर रही है। अपने बेटी को शिक्षा मंत्री ने अमेरिका में भेज दिया है और भारत में जो है शिक्षा में जो है क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को आपस में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। अब जरा बताइए इस शिक्षा मंत्री के मुंह पे जो है गिरिराज सिंह ने क्या मारा है। गिरिराज सिंह ने पोस्ट किया है कि हिंदुओं को बांटने का जो प्रयास हो रहा था, जो बिल आया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, बहुत बड़ी जीत, ये सारी चीजें। कल तक जो है ये लोग मुंह नहीं खोल रहे थे और शिक्षा मंत्री कह रहे थे किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। आज जब रोक लगा तो ट्विटर पे ट्वीट किया जा रहा है। अब बताइए कि वही तो बात हुआ ना किसान आंदोलन वाला, कि कल तक जो है जो नेता किसान बिल का जो है फायदा बता रहे थे, वही नेता जो है शाम को बैठे न्यूज चैनल पे पता चला कि किसान बिल जो है वापस हो गया तो गिनाने लगे कि मोदी जी की महानता देखिए कि किसान बिल वापस ले लियो। अरे थोड़ी देर पहले तक फायदा गिना रहे थे, अब जो है महानता गिना रहे। अजीब हाल है। तो कहीं नहीं तो कहीं उन तमाम नेताओं के मुंह पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा जड़ा है 19 मार्च तक सिर्फ। और इस 19 मार्च तक देखिए जो है कितनी बार जो है ये नेता जो है रंग बदलेंगे, इसका महानता बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट का रोक के बारे में भी जो है अच्छा बताएंगे। और फिर देखिए विरोध के होगा तो ठीक है, इसको जो है रोक दिया जाएगा, नहीं विरोध होगा तो फिर उसके बाद से वही होगा जो SC/ST एक्ट के समय में हुआ था। लेकिन एक बड़ा सवाल है, आपने छेड़ दिया SC/ST एक्ट, जिसको लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद इस तरह के कानून नहीं होने चाहिए और उसके बाद फिर संसद में बिल लाकर उसको पास करा लिया। देखिए SC/ST एक्ट से जो है एक बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है एक कमेटी बनना चाहिए और SC/ST एक्ट में सबसे ज़्यादा नुकसान किसको है वो देखा जाना चाहिए। SC/ST एक्ट से किसी अमीर आदमी को नुकसान नहीं होता है, किसी अमीर आदमी के ऊपर कोई SC/ST एक्ट नहीं लगाता है। जाके आनंद सिंह के ऊपर कोई SC/ST एक्ट या सूरजभान सिंह के ऊपर, गिरिराज सिंह के ऊपर, राजनाथ सिंह के ऊपर नहीं लगा सकता है, संजय जायसवाल के ऊपर नहीं लगा सकता, मैं बिहार का ये ले रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ के ऊपर नहीं लगा सकता, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार के ऊपर जो है कोई SC/ST एक्ट नहीं लगा सकता है। SC/ST एक्ट लगता है मतलब कि गरीब लोगों के ऊपर,
और लगाया जाता है गरीब लोगों के ही द्वारा ज़्यादातर SC ST एक्ट। कहीं पे जो है ये सही पाया जाता है, ज़्यादातर मुद्दों पे जो है ये गलत पाया जाता है, ज़्यादातर मौक़ों पे। इससे जो है 95% OBC समाज ही पीड़ित है SC ST एक्ट से। आप जाके पता कीजिएगा, और ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, किसी और का भी स्टेटमेंट जो है आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इस पे जो है मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को एक कमेटी बैठानी चाहिए और इसका जो है ये करना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए कि क्या है, कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, इसको और मजबूत करने की ज़रूरत है कि इसको कमज़ोर करने की ज़रूरत है इस एक्ट को। इस पे भी जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है निर्णय लेना चाहिए, इस पे भी कि और मजबूत किया जाए। अगर मान लीजिए कि जिसके लिए ये कानून बना है उसको जो है कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है तो और मजबूत कर दीजिए, और अगर उसको जो है फ़ायदा हो गया है, अब जो है उस कानून से नुकसान हो रहा है तो उसको रिवाइज कीजिए। ये चीज़ है। तो सच सुनने का हिम्मत भी कोई नहीं कर पा रहा है। आज जो है UGC पे जितना लोगों ने हंगामा मचाया, समर्थन में कुछ लोग विरोध में, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, जो लोग विरोध कर रहे थे UGC का, स्वर्ण समाज के लोग, उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप कभी अपने पड़ोसिया का मदद किए हैं आज तक? कड़वी बातें मैं बोल रहा हूं। और जो लोग इस एक्ट का समर्थन कर रहे थे उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि पटना में ऐसे लाखों लोग हैं जो सड़कों पे सोने के लिए मजबूर हैं। लाखों लोग, हजारों नहीं, लाखों लोग। उनमें से कितने लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड आपने बदला? इस बात को समझने के लिए कोई तैयार ही नहीं हो रहा है, और सरकार इन्हीं सब चीज़ों का फ़ायदा उठा रहा है। बांट दो, आपस में ही बांट दो। गोतिया आपस में ही लड़ता रहता है, पटी पटीदार आपस में ही लड़ता रहता है। सरकार का एक नियम आता है तो भाला लेके सब लोग खड़ा हो जाता है। इससे जो है नेता को फ़ायदा होता है। सही क्या है, गलत क्या है, आप समझिए। और UGC एक्ट पे जो है मैं फिर से कहना चाहता हूँ, 19 मार्च तक ही अल्प विराम लगा है, पूर्ण विराम नहीं लगा है, एगो कोमा लगा है नीचे से, ठीक है। यानी 19 मार्च तक इसलिए लगा है कि पूरे देश में जबरदस्त तरीके से आंदोलन होने वाला था 1 फरवरी के बाद से। इस जनवरी तक का लोग वेट कर रहे थे। फरवरी से जो है बहुत बड़े लेवल पे आंदोलन होने वाला था इस कानून के खिलाफ। इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीज़ें देखा और वहां तक रोक लगाया। SC ST एक्ट पे भी तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया था। क्या हुआ? न्यायालय के आगे जो है ना सदन है, सदन में गया और सुप्रीम कोर्ट की बातों को जो है गलत साबित कर दिया गया और नया कानून बना दिया गया। देखिए, नियम कानून कायदे संविधान को हम मानने वाले लोग हैं और लगातार मनीष कश्यप जी संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो लोग भी अब चीफ जस्टिस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस कौन है, कहां से आए हैं, कैसे हैं, कोलेजियम सिस्टम क्या है। अरे अजीब हाल है भाई। गलत को गलत और सही को सही कहने का हिम्मत रखिए, और हिम्मत है तो गरीबी को दूर करने का प्रयास कीजिए। हिम्मत है तो आप अपने टोटल इनकम का जो है ना 10% जो है गरीबों में बांटने का प्रयास कीजिए। ये काम कोई नहीं करता है। जातीय भेदभाव, जातीय उन्माद फैलाने का काम जो है जरूर कुछ लोग करना शुरू कर देते हैं। बाकी इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।